आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसके लिए समस्याएं बनी रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि विवाह को लेकर माता पिता के मन की टेंशन्स कभी खत्म नहीं होती। लड़की के विवाह के लिए माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं जब लड़की की उम्र हो जाती है, क्योंकि हम सब लोग अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि योग्य वर मिले और उसे योग्य घर मिले जिसमें वो सुख शांति से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाए। तो पेरेंट्स के मन में, माता पिता के मन में बहुत सी दुविधाएं रहती हैं लड़की की शादी को लेकर, और अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है तो जो टेंशन्स हैं और भी बढ़ती रहती हैं। तो इन टेंशन्स को कम करने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कन्या का विवाह शीघ्र हो जाए, कन्या का विवाह सही उम्र में हो जाए, उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आप उपाय को कॉपी पर नोट कर लें या आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तभी ये फलदायी होगा। इसलिए ध्यान से सुनकर इस उपाय को करें। आपने क्या करना है, आपने शुक्रवार की रात्रि में 8 छुहारे लेने हैं। छुहारे जो हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे जहाँ से भी आप खाने पीने का सामान लेते हैं। छुहारे होते क्या हैं बेसिकली? छुहारे सूखे हुए खजूर होते हैं। खजूर जो आप जिन्हें डेट्स कहते हैं इंग्लिश में, ये 8 छुहारे सूखे हुए आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे दुकान से। आप उन्हें घर पर ले आएँ और शुक्रवार की रात्रि को 8 छुहारों को आपने पानी में उबाल लेना है। पानी में उबालने के बाद आपने उन छुहारों को निकाल देना है, पानी से निकाल लें। अब उन छुहारों को पानी से निकाल कर कन्या शुक्रवार की रात्रि को अपने सिरहाने रखकर इन छुहारों को सो जाए। अपने सिरहाने रखने का मतलब ये नहीं है कि सिरहाने के ऊपर या नीचे रखना है। अगर आपके बेड साइड के पास कोई टेबल है तो आप उस पर भी रख सकते हैं। अगर तकिए के पास कोई जगह है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि छुहारों को इस तरह से रखें कि वो ख़राब ना हो और ना ही आपके तकिए के नीचे आकर वो कुछ ले जाएं। आपको इन्हें सुरक्षित रखना है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इन छुहारों को निकाल कर आपने सुबह सुबह उठना है अगले दिन शनिवार को। वो कन्या खुद करे, या आप अगर शादी करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद करें, या कन्या जिसके लिए आप देख रहे हैं वो करे। स्नान करके अगले दिन शनिवार का दिन होगा, तो स्नान करने के बाद जैसे दिनचर्या को शुरू करते हैं, आपने एक नदी के किनारे पहुंचना है। वो नदी शुद्ध जल की होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उस शुद्ध नदी के जल के अंदर इस प्रार्थना के साथ कि शादी जल्दी हो रही है, आपने इन छुहारों को नदी में प्रवाहित कर देना है और साथ में ही वो पानी भी प्रवाहित कर देना है जिनमें आपने छुहारे भिगोए थे। आपने उस पानी को घर में नहीं गिराना बल्कि इसी नदी में गिराना है। और साथ में ये जो छुहारे हैं, जो गीले छुहारे हैं और आपने रात को अपने सिरहाने रखे थे, आपने इनको भी प्रवाहित कर देना है। पर आपका भाव शुद्ध होना चाहिए और नदी का पानी शुद्ध होना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रार्थना के साथ आप घर वापस आ जाएं। अगर आपके शहर में शुद्ध नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, तो इस तरह की नदियां अगर किसी के आसपास हैं तो वो कर सकता है। अगर किसी के आसपास नदी नहीं है तो आपको एक दिन बाहर जाना पड़ेगा शुद्ध नदी के पास इस उपाय को करने के लिए। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप ये उपाय ना करें, आप कोई और उपाय करें जो आपके शहर में किया जा सके। ये नदी के किनारे पर किया जाए तभी फलदायी रहता है, तो इसलिए इसे शुद्ध नदी के पास ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत से उपाय और भी वीडियोस में देती रहती हूँ, तो आप कोई और उपाय कर सकते हैं जो आप अपने घर में कर पाएँ। परंतु इस उपाय के लिए ख़ास तौर पर यह ज़रूरी है समझना कि इसे आप शुद्ध नदी के पानी में ही प्रवाहित करके करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे। एक ही बार करना है, आपको एक बार में ही इसके फल दिखने शुरू हो जाएंगे, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, बात बननी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता उम्मीद है कि बहुत जल्द संपन्न हो जाएगा। तो इस उपाय को करके देखें। परंतु इसके लिए जो एक आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है वो है आपको शुद्ध नदी के किनारे पर ही इसे करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। उपाय बहुत अच्छा है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको ज़रूर इसके लाभ मिलेंगे। पर मन में भाव जो है वो अच्छा रख कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे। पॉजिटिव रहें, सोचें कि शादी बिल्कुल हो जाएगी और जो भी आपने एफर्ट की है, जो भी आपने मेहनत की है इस उपाय के लिए, वो ज़रूर पूर्ण होगी। श्रद्धा और विश्वास जहाँ पर होता है वहाँ पर उपाय बहुत जल्दी प्रभावी होते हैं।
आप इस उपाय को आजमा कर देखें और इसके अनुभवों को यहाँ पर शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। अगर आपकी कोई और भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।